अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक नेक डिज़ाइन बनाना शेयर करूंगी, जिसके लिए हम अपनी नेक की कटिंग कर लेते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको अपनी चेस्ट की मार्किंग बता देती हूँ। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं ओवरऑल इसकी लेंथ और विड्थ लूँगी। यहाँ पे जो है वो चेस्ट की मार्किंग मेरी 11 इंच है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप अपनी जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लेना है और उसे आपने ऊपर से कटिंग कर लेना है। जिस तरह आप अपनी शर्ट की शोल्डर की कटिंग करते हैं ना, उसी तरह आपने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की भी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद इस पे आपने अपनी नेक की मार्किंग करनी है, जिसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 3 इंचज़ ले रही हूँ। और उसी के साइड से आपने जो है वो 1.8 इंच यानी 1.25 इंच की यहाँ पे मार्किंग करके इस तरह से मार्क कर लेना है। और फिर इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो मैं 13 इंचज़ ले रही हूँ। और फिर इसी को दोनों मार्किंग को आपने स्केल की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जो यहाँ पे मार्किंग करनी है वो 0.6 यानी ऑलमोस्ट जो है वो हाफ इंच की होती है। उससे एक एक पॉइंट जो है वो ज़्यादा आपने रख के यहाँ पे इसकी ओवरऑल मार्किंग कर लेनी है। और फिर इन्हीं मार्क को आपने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है। इसकी मार्किंग करने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे देखें पेपर पे एक हाफ राउंड शेप कटिंग की है, जिसकी लेंथ मेरे पास ऑलमोस्ट जो है वो 1.6 इंचज़ है। और इसकी लेंथ जो है वो मेरे पास 0.6 इंचज़ है, यानी हाफ इंच से एक पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पे जो है वो आपने जो मार्किंग करनी है उसे आपने हाफ सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था उसे आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसी तरीके से देखें आपने मार्किंग कर लेनी है। और फिर आपने इसे ओपन करना है और ओपन करके आपने इसी तरह से ओवरऑल जो है वो इसकी मार्किंग करते जानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसकी मार्किंग करने के बाद इसके बाद जो है वो आपने इसी के अराउंड आपने हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को आपने यहाँ पे कटिंग कर देना है। अब इस पे जो है वो हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 5 इंचज़ है मेरी ओवरऑल। तो आपकी जो लेंथ होगी उससे हाफ इंच आपने ज़्यादा लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मेरी लेंथ थी, तो मैंने उससे हाफ इंच 5.5 में मार्किंग कर ली है। और फिर आपने इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी वी शेप देनी है, ज़्यादा वी शेप नहीं देनी, थोड़ी सी आपने इस तरीके से देते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो अपने हाफ सर्कल बनाए थे पिनअप करके मैं यहाँ पे इसे कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल नीट नीट करके आपने इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए इसे कटिंग करते जाना है। इसे कटिंग देखें यहाँ पे मैंने कर लिया। अब जो इसमें हमें जो नेक हमने कटिंग करनी है उसकी आपने लेंथ वो कितनी लेनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपने जो ये शेप्स कटिंग की थी हाफ राउंड, इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपनी नेक और स्लिट बनानी है। तो यहाँ पे देखें ये इसी के अकॉर्डिंग मेरी स्लिट है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो छोटी आएगी, वो बाद में हम एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग उसके साथ अटैच कर लेंगे। जो नेक आपने ड्रॉ किया था उसी के आपने नीचे स्लिट जो है वो हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। पिनअप करके इसे आपने कटिंग कर लेना है।
आपने यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नेक की कटिंग करनी है। मेरी जो नेक की विड्थ थी वो 2.5 इंच थी, तो मैंने जो है वो हाफ इंच ज़्यादा रख के ही मार्जिन किया था। तो इसी तरीके से आपने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक हमारे यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब ये देखें, जो हमने अपनी नेक थी ओवरऑल, उससे हमारा ये छोटा आ रहा है। तो इसके नीचे जो है वो मैं 2-2 इंच की ऑलमोस्ट इसी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी छोटी आ रही होगी उतना आपने जो है वो इसके नीचे अटैच कर लेना है। इन नेक के पीसेस को आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो है आपने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस पे जो है वो हम अपनी पिंटेक्स डालेंगे। आपने इसकी लेंथ जो है वो अपनी जो नेक होगी उससे आपने 3 से 4 इंचेस ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जो पिंटेक्स डालेंगे उसमें फैब्रिक वो चला जाएगा। इसकी विड्थ भी जो है वो आपने अपने नेक के अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो यहाँ पे 2 पीसेस मैंने टोटल लिए थे। इस तरीके से आपने उसको करके रखना है और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से मार्किंग करनी है। पिंटेक्स डालने के लिए दोनों साइड से आपने इक्वल मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी 2 इंच से एक मैं मार्क लगा लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं 2 इंच पे मार्क लगा लूँगी। इससे जो है वो आपकी पिंटेक्स बिल्कुल इक्वल डलेंगी। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है और फिर आपने इस तरह से पहले फोल्ड करके जो है वो क्रीज लाइन बना लेनी है। क्रीज लाइन से जो होगा वो आपकी पिंटेक्स बहुत इक्वल डलेंगी और अच्छे से डल जाएंगी। इसी से जो है वो आपने इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसे इसकी क्रीज लाइन बना लेनी है और इसके बाद जो है वो आपने इसे स्टिच कर लेना है। दोनों फैब्रिक को आपने इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसकी क्रीज लाइन बनाती जानी है। क्रीज लाइन यहाँ पे जो है वो आपने हमारी डल चुकी है। अब इसे हम अपनी मशीन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, क्रीज लाइन हमारी बन चुकी हैं। अब इस पे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। पूरे फैब्रिक को आपने इस तरीके से जो है वो पिंटेक्स डालते जाना है। जो बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत इजी होता है क्रीज लाइन से जो पिंटेक्स डालना। अगर आप लोगों को पिंटेक्स डालनी आती है तो आप लोग अगर क्रीज लाइन ना भी बनाए तो वो इजी हो जाता है। पिंटेक्स हमारी यहाँ पे डल चुकी हैं। अब ये देखें, जो हमारे नेक के फैब्रिक थे वो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा था उसे मैंने अंदर की तरफ पेस्ट कर दिया है। अब जो हमारा ये नेक है इसको हमने अपनी शर्ट के ऊपर रखना है। शर्ट के फ्रंट पीस पे इस तरह से आपने अटैच करके पहले रफ स्टिच कर लेना है और इसके बाद आपने बिल्कुल इस तरह से राउंड शेप के साथ साथ रखते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है। पूरी नेक के अराउंड आपने इसी तरीके से इसे स्टिच करते जाना है। बिल्कुल नीट नीट और छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने स्टिच करना है। और ये देखें, जो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से आपने कट्स लगाने हैं और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लें। आयरन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो हमारी नेक थी उसके मैं कॉर्नर पे लेस लगाऊंगी। लेस लगाने से पहले इसे मैं जो हमारे पिंटेक्स वाला फैब्रिक था उसके ऊपर आपने इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। बिल्कुल कॉर्नर का रखते हुए आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ओवरऑल एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे आपने कटिंग कर लेना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आपने बिल्कुल कॉर्नर पे लगा के लेस को जो है वो इसके साथ अटैच कर देना है। इसके बाद जो है वो आपके स्टिच करने में बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ग्लू के साथ इसे अटैच करते हैं। तो दोनों पीसेस पे आपने इसी तरीके से जो है वो लेस को अटैच कर लेना है। अब इसके नीचे मैं पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था अपनी शर्ट का। ऊपर से आपने इसको पहले डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके आपने इसको स्टिच कर लेना है। आप इसकी जगह कोई भी सादी पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था तो इसीलिए जो है वो मैं इसको एज अ पट्टी यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे आपने इस तरह से देखिए रखते हुए
बिल्कुल कॉर्नर का स्टिच करते जाना है और जितना आपको मार्जिन चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग रखते हुए आपने यहाँ पे पट्टी को इसके साथ स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड को भी आपने इस तरीके से इसके साथ स्टिच कर लेना है। अब जो है वो हमने अपनी शर्ट का पीस था उसको इसके ऊपर आपने अटैच कर लेना है, पिनअप कर लेना है आपने पहले इसको बिल्कुल इक्वल करके, ताकि जो है वो नेक आपका बिल्कुल इक्वल हो। पिनअप यहाँ पे करने के बाद इसके बाद आपने जो है वो अपने हाफ सर्कल्स के ऊपर इस तरह से आपने कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच करते जाना है। इसे कॉर्नर कॉर्नर का स्टिच करने के बाद आपका जो है वो नेक रेडी हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, आयरन मैंने कर लिया है इसको। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।